नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ औरत कौन होती हैं, लेडीज़ें और अपने घर में कम व्यवस्था में भी अच्छी व्यवस्था करके अपनी गृहस्थी का पालन कैसे कर लेती हैं और उनके ही घर में क्यों बच्चे अच्छे होते हैं, उनका भविष्य कैसे अच्छा होता है और कम बजट में भी उनकी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं कैसे। कुछ अगल-बगल के उदाहरण भी हम देंगे और आप लोग भी अगर गाँव या सिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो निश्चित रूप से जान जाएँगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन औरतें होती हैं। वैसे आज ये वही बता देते हैं कि धूप में बैठे हैं, थोड़ा कल कोल्ड ड्रिंक पी लेने के कारण हल्का-सा जुकाम है, इसलिए आवाज़ थोड़ा स चेंज लग रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर से मैं फिट हूँ। और आज का मौसम लखनऊ का अच्छा है, धूप बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि कैसा वहाँ का मौसम हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं पहला नंबर कि वो औरत जो अपने घर में सारे काम को अच्छे प्रक्रिया और अच्छे नियम और अच्छे रूल से काम करना ही नहीं होता है, काम को टाइम पे करना, किस समय पे करना अच्छा होता है, ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला वो कि वो औरत जो अपने घर में सुबह सूर्य भगवान को निकलने से पहले, सूर्योदय के पहले से उठती है और पूजा पाठ करती है। अगर नहीं भी उठती है तो उसका नींद निश्चित रूप से टूट जाएगा उस समय। तो समझिए कि हमारे अंदर भगवान का साया है और भगवान हमारे ऊपर आशीर्वाद अपना बनाए रखे हैं, इसलिए हमारी नींद टूट जाती है। वो औरत उठेगी जो घर की लक्ष्मी होती है, तो सूर्योदय के पहले उनकी नींद टूटेगी और वो उठेंगी। अपने घर का पूरा क्रियाकलाप फ्रेश होने के बाद, अपने घर का पूरा क्रियाकलाप करने के बाद, भगवान के मंदिर में अच्छे से भजन कीर्तन करने के बाद भोग लगाती हो और पूजा करने के बाद ही किचन में जाती हूँ, तो ऐसी औरतें अपने घर के लिए अच्छी होती हैं। दूसरा, वो औरत जो अपने घर में बुजुर्ग हों या बड़े हों, उनके मान-सम्मान के साथ अपने सम्मान का भी ख़्याल रखे। वो हर काम को कैसे करती हो कि जिससे उसका मान-सम्मान बना रहे, कोई रोके-टोके नहीं। क्योंकि अपना सम्मान करना आत्मसम्मान होता है। दूसरे को आत्मनिर्भर बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद को अपनी मेहनत के द्वारा आत्मनिर्भर बनाएँ, तो इसलिए वो काम अच्छा होता है। तो ऐसी औरतें अच्छी होती हैं अपने घर के लिए और लक्ष्मी होती हैं। तीसरा नियम, वो जो अपने बच्चों को अच्छे से देख पाती हो, उनकी पढ़ाई-लिखाई, किस टाइम से क्या करवाना है, कौन-सा वर्क करवाना है, नहीं करवाना है, शाम को उनको नियम से बैठाना है पढ़ने के लिए, किस टाइम बैठाना है, तो सूर्योदय ढलने के बाद बैठाना है। ऐसी औरतें अपने घर के लिए अच्छी मानी जाती हैं कि जो अपने काम के साथ-साथ एक्टिव होती हैं कि जो अपने बच्चों के लिए भी देखभाल अच्छे से कर पाती हैं। ऐसी औरतें अपने घर को अच्छा प्रकाश और अच्छा बुद्धिमान बना पाती हैं। चौथा नियम ये है कि जो औरतें अपने कम बजट में भी अच्छे काम को करने से पीछे नहीं हटती, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटती, तो उन औरतों में लक्ष्मी और सरस्वती माता अन्नपूर्णा का वास होता है। आप अपने पति की कम बजट में और कम कमाई में भी बहुत अच्छे से अपने घर परिवार को चला सकती हैं। तो इस नियम को ज़रूर आप अपनाएँ और पाँचवाँ नियम ये है कि जो फ़ालतू खर्च हैं आपके अपने घर के, उसको आप जब चाहें तो रोक सकती हैं। क्योंकि यहाँ जो कोई आया है, वो अपने नियम को निभाने और सही नाम से, सही रूल से करने के लिए ही आया है। इसलिए अगर आप अच्छे बजट में चलेंगी, आपकी व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था जो है वो अच्छी होगी, तो आप कहीं भी रहेंगी सुखी और स्वतंत्र रहेंगी। अगर आपको टाइम पे ना भी मिलता हो, तो भी आपका कर्म अगर महान है, तो आपकी महानता, आपके आत्मसम्मान को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर जो पेड़ हम लगाएँगे, उसका फल भगवान हमको निश्चित रूप से खाने के लिए देते हैं। इसलिए मेहनत करने से बिल्कुल आप पीछे ना हटें और मेहनत आपका आत्मबल है, आपका सम्मान है, आपका व्यवहार है, आपकी शैली है, आपके माँ-बाप का संस्कार है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को आप बचा के रखेंगी। और औरत माता होती है, पत्नी होती है, एक जननी होती है, बहू होती है, इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए आप सिर्फ़ एक मेहनत करके ही इन सारी चीज़ों पर हावी हो सकती हैं।
क्योंकि जब आप मेहनत करेंगी तो किसी के नज़र में बुरा नहीं बनेंगी, और वो बुरा हो सकता है कि आपको आपकी फीलिंग को कोई नहीं ज़्यादा समझता हो आपके परिवार में, तो भी आपकी फीलिंग को अच्छे से समझेगा कुछ टाइम के बाद। इसलिए संतोष, आत्मबल बना के, कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का अगर पालन करेंगी तो कम बजट में भी आप देखेंगी कि अगल-बगल के भी लोग गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, फिर भी उनके घर कुछ कमियाँ रहती हैं, और जो लोग निरंतर मेहनत करते हैं, सच्चे विश्वास के होते हैं, भगवान में सच्ची आस्था वाले होते हैं, ऐसे लोगों को कोई कमी भगवान कभी नहीं देते हैं। क्योंकि एक चिड़िया भी रात में बिना खाए नहीं सोती, तो कर्म करने वाला, मेहनत करने वाला कभी नहीं सोता है। तो इसलिए इन कामों को ज़रूर करें, और छठवां वीडियो में बिल्कुल बने रहें, और अच्छे नियम को अपनाते हुए इन नियमों के संस्कार में ढलने के बाद एक नियम आप शारीरिक रूप से अपनाकर खुद से अमीर बन सकती हैं। कैसे? क्योंकि आपकी हर कमी को जब कोई पूरा नहीं करेगा, तो आपको जो मिलेगा वो आपका बचत होगा, और बचत जो होगा वो आपका भाग्य है, और जो आपको मिलेगा वो आपका भविष्य है, और जिसमें आप साथ देंगी वो आपका पास्ट बीतेगा। जितना अच्छा उतना अच्छा आपका भविष्य बन जाएगा। इसमें क्या करना है, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बजट कम होता है क्योंकि आदमी अपने कमाई से नहीं, अपने ज़रूरत की चीज़ों से मजबूर होता है और गरीब होता है। इसलिए थ्रेडिंग बनाने का काम मैं भी अपना स्वयं बनाती हूँ, अपना बाल मैं जबकि चाहूँ तो बाहर जाके सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरी आदत है कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ उतना अच्छा करूँ। इसलिए कोशिश करिए तो ज़रूर आएगा। थ्रेडिंग अपना अपने हाथ से बनाइए, नेचुरली चीज़ें हैं, कोई से सीख के कहीं से नहीं आता। कोशिश करने के बाद सबको आता है। बाल अपना अपने कट करिए, फेशियल करने के लिए आप खुद सीखिए, अपने ज़रूरत के काम को, जितने काम होते हैं इस पृथ्वी पे, अगर आप करना चाहें तो आप हर काम कर सकती हैं। जैसे मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की भी कभी ज़रूरत नहीं लगती, मैं हर काम अपने आप से, अपने माइंड से करती हूँ। तो आप भी चाहें तो कर सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अमीर हैं और गरीब हैं तो आप नहीं कर सकती। क्योंकि ज़रूरत आप जितना ऊपर का बनाएँगी, उतनी ही ज़रूरत आपकी बढ़ती जाएगी, आप मजबूर हो जाएँगी। अगर चाहें तो साधु महात्मा, संत और मुकेश अंबानी भी हीरे और सोने का पहन के कुछ घूम सकते हैं, लेकिन वही लोग सादा क्यों रहते हैं? उनके विचार स्वभाव क्यों सादा होता? इसलिए कि जब पास होता है तो मन, तन सब मजबूत होता। आपका धर्म मजबूत होगा, धर्म बढ़ाइए, अपना सनातन बढ़ाइए। अगर ये मजबूत होगा तो आपका आने वाला भविष्य मजबूत होगा, आपके बाल-बच्चे मजबूत होंगे, और आपके संस्कार से ही आपका भविष्य बनने वाला है। इसलिए जितनी मेहनत हो सके आपका आराम कल हराम ना हो जाए, इसलिए अपना टाइम अपने बच्चों को दें, अपने भविष्य को दें, भगवान की सेवा में दें, और अपने बड़ों को दें। हो सका है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने जानने वालों में भी ज़रूर बढ़ाएँ। जय माता जी, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत प्रणाम।